आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0 1 3 एवं 3 2 है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसके लिए एक त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज बनेगा कैसे, जैसे शीर्ष हमें दिए हुए हैं 1 0 1 3 और 3 2। तो हमने क्या करा, सबसे पहले चतुर्थांश बनाया एक्स अक्ष वाई अक्ष में। उसमें हमने अपने बिंदु दिखाए 1 0 1 3 और 3 2, और उसके बाद उन तीनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस सी बिंदु से और एक्स अक्ष पर क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हमने लंब डाल दिया एक्स अक्ष पर। ठीक है, और हमने ये कह दिया कि ये बिंदु कौन सा है, डी है, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3,0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए आप कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं इस देखिए, इस लाइन, ये वाली जो रेखा है, या कह सकते हैं कि ये जो बीसी भुजा है, इसके नीचे का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा पूरा क्षेत्रफल निकाल करके, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल करके, और अगर मैं ये वाली जो भुजा है इसकी AC, तो AC भुजा के नीचे नीचे का क्षेत्रफल, इसको मैं अलग उससे दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इस AC भुजा के जो ये नीचे नीचे वाला क्षेत्रफल है, ये अगर मैं इसको घटा दूं, देखिए इस भाग को अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा बताइए। अगर मैं इतने भाग को माइनस कर दूं, किस में से, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो इस रेखा के नीचे नीचे का क्षेत्रफल है, ये वाला। ठीक है, ये इसको मैं कह रहा हूँ, ये समलंब जो है। तो अगर मैं ये पूरा क्षेत्रफल निकाल करके, है ना, इतना पूरा क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल करके, ये भी जो है ये पूरा, अगर मैं, और फिर इसमें से ये जो हरे वाला त्रिभुज है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं, तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। कौन सा वाला, ये वाला त्रिभुज मुझे मिल जाएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, ये वाला त्रिभुज मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यही हम करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ये B है और ये C है, तो BC से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आप आगे कर पाएंगे। तो आपको पता है, हम लिखेंगे कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि 1 3, ठीक है, वह क्या कह सकते हैं, 3 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसको हम क्या कह सकते हैं, भुजा BC, भुजा कौन सी, BC का समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा आपका y माइनस y1। तो y1 कितना है, 3, बराबर y2 माइनस y1। तो y2 क्या होता है, y2 क्या है यहाँ 2, माइनस y1 3 बटे x2 माइनस x1। x2 कितना है 3, और माइनस x1 1, और x माइनस x1 यानी कि 1। ठीक है, तो y माइनस 3 बराबर माइनस का 1 बटे 2 x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि y माइनस 3 की गुणा किस में हो जाएगी, 2 में, और इधर माइनस की गुणा हो जाएगी x माइनस 1 में। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y माइनस 6 बराबर माइनस का x और प्लस का 1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 2y मतलब 2y x प्लस 2y बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूं तो कितना आएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा 7 माइनस एक्स बटे में 2। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। अब देखिए कि अब हमें कौन सा रेखा भी चाहिए। अब हमें ये जो मैंने बताया था ना, ये जो त्रिभुज वाली, देखिए ये इस रेखा का भी समीकरण हमें चाहिए, जो मैं नीले रंग से दिखा रहा हूँ, इस रेखा का भी समीकरण चाहिए। तो ये रेखा बल्कि है क्या, भुजा AC। तो हम लिखेंगे भुजा AC का समीकरण। कैसे निकलेगा भुजा AC का समीकरण, इसी सूत्र से निकालेंगे y माइनस y1 से।
तो y माइनस y1। अब देखिए y1 यहाँ पर क्या होगा, AC में 1 हो जाएगा, बराबर y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 0 बटे x2 कितना है 3, माइनस x1 कितना है 1, ठीक है, और x माइनस x1 1, ठीक है। अब देखिए इसका समीकरण कितना आ जाएगा, y माइनस 1 बराबर 2/2, है ना, x माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, क्योंकि 2/2 तो कट ही जाएगा। देखिए अब x माइनस y कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, या ये भी कह सकते हैं कि देखिए 1 से 1 कट जाएगा ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये आ गया दूसरी रेखा का समीकरण, जिसे हम कह रहे हैं कौन सी, देख लीजिए ये कौन सी रेखा है, ये है आपकी 1 0 और 3 2 वाली रेखा जो है उसका समीकरण है 1 0 और 3 2। एक बार और देख लेते हैं, 1 0 और 3,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1, ये y1 यहाँ पर 0 आएगा, देखिए ये गड़बड़ हो गई, ठीक है, और y2 है 2 माइनस y1 है 0 और बटे x2 3 माइनस x1 1, x माइनस x1 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0, ठीक है। अब जब ये 0 आ जाएगा तो यहाँ तो ये बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y बराबर x माइनस 1, ठीक है। तो ये आएगी वो रेखा। अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, तो अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, उसको हम ये जिसको हम कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए इसके नीचे ये बन क्या रहा है, ये पूरा बन क्या रहा है, अगर मैं कहूँ ABCD तो ये बन क्या रहा है, समलंब चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे कि समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने समाकलन से कहा है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, और y dx होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ y1 dx, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ समाकलन y2 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2, या लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए ये समलंब का चतुर्भुज कहाँ से लेके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, तो इसका मतलब 1 से लेके 3 तक है, तो इसकी लिमिट कहाँ से आ जाएगी, 1 से लेके 3 तक। और जो दूसरा त्रिभुज है जो हमें घटाना है, वो भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, इसका मतलब वो भी कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। तो इसका मतलब अब देखिए ये वाली रेखा ऊपर वाली जो हमने निकाली थी 7 माइनस एक्स बटे में 2, 7 माइनस एक्स और बटे में 2 और dx, और कहाँ से 1 से लेके 3 तक, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये वाला जो समीकरण है, x माइनस 1 और dx, और कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब तो बस समाकलन करना है, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 7 का जब 7 से आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7x, ठीक है, और माइनस x का क्या हो जाएगा, x² बटे में 2, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, फिर माइनस यहाँ जब करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका x का आएगा x² बटे में 2, और -1 का आ जाएगा x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी इसकी, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा आपका 7 तिया 21 माइनस 3 तिया 9 बटे में 2, ठीक है, और जब -1 रखेंगे तो 7 एकम 7 माइनस का 1/2, ठीक है। एक तो ये आ गया, और माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 तिया 9/2 माइनस का 3, और माइनस ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा, देखिए अगर मैं ऊपर से 2 एकम 2 और 2 तिया
दो दूनी 4, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 9 बटे में 2, और माइनस 7 दूनी 14 में से 1 गया 13 बटे 2, ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा 2 तिया 6, तो 9 माइनस का 6 बटे में 2, ठीक है, और माइनस का ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 1/2, ये आपका आ जाएगा 2 एलसीएम, यहाँ से कितना बचेगा 42 में से 9 गए, 12 में से 9 गए 3, और 3 बचा यानी 33, और माइनस 13, ठीक है। और एक तो ये आ गया, और माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 में से 6 गया यानी 3/2, और माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 1/2, और 33 माइनस 13 यानी कि 20/2, और माइनस ये कितना आ जाएगा 4/2, तो कुल मिला के फिर कितना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो और फिर 10 से 2 कटेगा तो आएगा 5, और ये आएगा 4, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 3 वर्ग इकाई, ठीक है, 3 वर्ग इकाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हल करके निकाल। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।